हाईकोर्ट के जज को भाषा सीखने की बड़ी शौक थी। हर भाषा उन्होंने सीख लिया था, हर भाषा सीख लिया था। एक भाषा बच गया था, वो था बंगाली भाषा। तो किसी ने उसको बताया कि बंगाली भाषा ही आप नहीं सीख पाए, बंगाली भाषा भी सीख लीजिए। तो कहा कि उसकी तलाश तो मुझे जारी है, कोई अगर ऐसा सिखाने के लिए सिखाने वाला कोई मिले तो मैं भी बंगाली भाषा भी सीख लूँ। तो किसी ने उसको पता बताया कि पड़ोस में जो नाई है ना, ये बहुत अच्छा बंगला बोलता है, बहुत अच्छा बंगला बोलता है, बहुत अच्छा बंगला बोलता है, ये आपको बंगाली भाषा सिखा देंगे। उसके बाद चपरासी के थ्रू, आदेशपाल के थ्रू उसको बुलाया जाता है, उस नाई को बुलाया जाता है और नाई से कहता है कि तुम अच्छा भाषा बोल लेते हो, बंगाली भाषा बोल लेते हो, सुना है तुम बहुत अच्छा बंगाली भाषा बोल लेते हो। कहा कि हाँ जज साहब मैं तो बहुत अच्छा बंगाली भाषा बोल लेता हूँ। उसके बाद जब ये बोलना शुरू किया तो उसका जो है ना बात करने का अंदाज बड़ा अच्छा लगा, जज साहब को बड़ी पसंद आया। तो जज साहब ने कहा कि आप ऐसा करिए, आप मेरा हजामत बनाने के लिए आ जाया करिए और जब हजामत बनाने के लिए आएंगे तो आप उस बीच में जो है ना हमको भाषा सिखा दीजिएगा। उसके बाद वैसा ही करते थे, वो जज साहब के पास आते थे हजामत बनाने के लिए। नाई जब हजामत बनाने के लिए आते थे, इन दरमियान जो है हजामत बनाने के दरमियान जो है ना वो बंगाली भाषा सिखाते थे इसको। अब इसकी पत्नी, जज साहब की जो पत्नी थी, ये पत्नी जब देखती है कि एक नाई से जो है ना हजामत बनाने के दौरान ये बंगाली भाषा उससे सीखते हैं, तो इसको बड़ा नागवार गुजरा। उसके बाद फिर जो है इसकी पत्नी इससे कहती है कि आपको अगर बंगला भाषा ही सीखना है तो किसी विद्वान से सीखिए, एक नाई से क्यों सीखते हैं, एक नाई से क्यों सीखते हैं। उसके बाद जज साहब मुस्कुराते हैं और जज साहब कहते हैं कोई सीखने में कोई ऊंच कोई नीच नहीं होता है, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, कोई जात पात नहीं होता, बल्कि शिक्षा शिक्षा है, सीखना सीखना है।